नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे हरिद्वार जनपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हरिद्वार जनपद का ये लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 3 है, जिसमें हम हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले, हरिद्वार जनपद में जो प्रमुख संस्थान है उनके बारे में और साथ ही साथ प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कस करेंगे हरिद्वार जनपद के बारे में। तो आज ये लास्ट वीडियो है और हरिद्वार जनपद की, और इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हरिद्वार जनपद के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो आज की वीडियो, इसमें मैप की आवश्यकता नहीं है। मैप आपने देख लिया होगा, उसमें पिछले जो 2 पार्ट मैंने बताया उसमें प्रमुख मंदिर हो गया, नदी सिस्टम, उसमें मैप की जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया है। तो इसको हम सीधे PDF के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले कुंभ मेला है हरिद्वार में, जो लगता है प्रत्येक 12वें वर्ष से आयोजित होता है और काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। और इस बार 2021 में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। 2021 में भी ये कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित हो रखा है। तो कुंभ मेला जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण मेला है और हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष ये आयोजित किया जाता है। और ये मेला कब लगता है? जब सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर, यानी जब सूर्य होता है मेष राशि में और बृहस्पति होता है कुंभ राशि में, तो उस समय कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो कुंभ मेला प्रसिद्ध है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। दूसरा मेला है जो हरिद्वार में, वो है उर्स मेला। और ये मेला कहाँ लगता है? पिरान कलेर, मैंने बताया था, जो कि रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, कलेर गांव में लगता है यहाँ पे उर्स मेला। और ये जो पिरान कलेर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह यहाँ पे अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की मजार यानी दरगाह है कलेर गाँव में। तो कलेर गाँव में यानी पिरान कलेर में, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की मजार है यानी दरगाह है कलेर बाबा की, और साथ ही साथ वहाँ पे उर्स मेले का आयोजन भी किया जाता है। और तीसरा जो मेला है हरिद्वार में, वो है गुघाल मेला। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और ये मेला लगता है हरिद्वार के ज्वालपुर में आयोजित किया जाता है गुघाल मेला। और ये एक 3 दिवसीय मेला है। और यहाँ पे इस गुघाल मेले में क्या होता है, राजस्थान के एक लोक देवता है गोगा जी। तो गोगा जी जो देवता है, उसी से संबंधित है यहाँ पे गोगा जी देवता। जो राजस्थान के लोक देवता है वही है गोगा जी देवता। और गोगा जी देवता की यहाँ पे क्या होती है, पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है इस गुघाल मेले में। तो कौन कौन से मेले हैं प्रसिद्ध जो हरिद्वार में है? गुघाल मेला हो गया, उर्स मेला और कुंभ मेला। ये तीनों मेले आपके लगते हैं हरिद्वार जनपद में। अब यहाँ पे हरिद्वार में जो प्रमुख संस्थान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो ये अनुसंधान संस्थान यानी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI कहाँ स्थित है? ये आपका हरिद्वार में रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। दूसरा यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT के नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। अब देखो, 1847 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस समय उसका नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये भारत ही नहीं, एशिया का भी प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। यानी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज या एशिया का सर्वप्रथम और सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि रुड़की में स्थित है। अब मैं आपको बता रहा था इसके इतिहास के बारे में। तो 1847 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम इसका नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 1854 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 1854 से लेकर 1948 तक इसका यही नाम रहा, यानी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद 1949 में क्या हुआ कि इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम रखा गया रुड़की विश्वविद्यालय। अब इसका नाम क्या है? रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और 2001 तक इसका यही नाम रहा, रुड़की विश्वविद्यालय। और उसके बाद 21 सितंबर 2001 को इस संस्थान को IIT का दर्जा प्रदान किया गया, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको IIT का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो वो किया गया 21 सितंबर 2001 में। उसके बाद तीसरा जो विश्वविद्यालय वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? आपका
हरिद्वार के कांगड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में हरिद्वार में। अब देखो इसकी स्थापना जो हरिद्वार में हुई वो 1902 में हुई, लेकिन स्थापना इसकी उससे पहले कहाँ हो चुकी थी, पंजाब के गुजरांवाला में हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके संस्थापक हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी। तो इन्होंने सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय यानी जो गुरुकुल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1902 में इसे हरिद्वार में स्थापित किया कांगड़ी में। तो तब इसका नाम क्या हुआ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो हरिद्वार में इसकी स्थापना कब हुई, 1902 में हुई, और यानी 1900 में तो इसकी स्थापना हो चुकी थी गुजरांवाला में और स्थानांतरित किया गया इसको 1902 में हरिद्वार में। तो कुल मिला के हरिद्वार में इसकी स्थापना कब हुई, इसीलिए हरिद्वार में स्थापना इसकी 1902 मानी जाती है। उसके बाद इस विश्वविद्यालय में क्या होता है, एक तो भारतीय दर्शन हो गया, भारतीय संस्कृति हो गया एवं साहित्य के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे अभी भी गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय में। और 1965 में क्या हुआ, इस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो आ सकता है एग्जाम में कि जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1965 में किया गया। चौथा यहाँ पे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका रुड़की में स्थित है, हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। स्थापना उसकी 1978 में हुई। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH रुड़की में स्थित है जिसकी स्थापना 1978 को की गई। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC, इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 2001 को। और ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वो है हरिद्वार में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आनंद सिंह रावत, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे NP नवानी, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद छठा यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत अकेदमी। अब देखो उत्तराखंड संस्कृत अकेदमी कई जगह आपको 2005 मिलेगा कि इसकी स्थापना 2005 में हुई, लेकिन एक्चुअली जो उत्तराखंड संस्कृत अकेदमी है इसकी स्थापना हुई है 2002 में। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। जबकि जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो दो चीजें हैं, उत्तराखंड संस्कृत अकेदमी जिसकी स्थापना 2002 मानी जाती है, और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। सातवां यहाँ पे उर्दू फारसी अकेदमी। तो उर्दू फारसी जो अकेदमी ये भी आपका कहाँ है, कलियर गांव में है, कलियर शरीफ में। आठवां यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसकी स्थापना हुई है 2005 में। और एक अन्य भी है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है, ये भी हरिद्वार में है जिसकी स्थापना 2002 में हुई, देव संस्कृत विश्वविद्यालय। नवा यहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपका हरिद्वार में ये प्रस्तावित है। यानी जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो लखनऊ में है, आपको बताइए कि जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है, लेकिन उसी का एक रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा, हरिद्वार में खोला जाएगा गन्ना अनुसंधान केंद्र, और ये अभी प्रस्तावित है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको जो भी प्रमुख संस्थान थे हरिद्वार जनपद में उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे बताई है और प्रमुख मेले भी बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी प्रशासनिक ढांचे के बारे में, हरिद्वार जनपद के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार जनपद का, हरिद्वार ही एक क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं हरिद्वार में टोटल, तो ये हैं आपके टोटल 11 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ज्वालपुर हो गया, झबरेड़ा हो गया, भगवानपुर हो गया, ये SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी यहाँ पे टोटल कितने हैं, 11 हैं। और कौन कौन से हैं, रुड़की हो गया, लक्सर हो गया, खानपुर, मंगलौर, पिरानकलियर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, 8वां है भेल रानीपुर, 9वां है ज्वालपुर जो कि SC के लिए आरक्षित है, 10वां है झबरेड़ा और 11वां है भगवानपुर। तो ये 3 सीटें क्या हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, ज्वालपुर हो गया, झबरेड़ा और भगवानपुर, ये आपको याद करनी है, SC हेतु आरक्षित है। तो हरिद्वार में कुल अनुसूचित जाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है, तो 3 विधानसभा सीटें आरक्षित है। और टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो वो है 11। अब विकास खंडों की बात की जाए तो हरिद्वार में है, हरिद्वार जनपद में कुल 6 विकास खंड। कौन कौन से हैं, बहादुराबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर और खानपुर। ये सारे मैंने मैप में बता रखे हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इनको आप इनको याद भी कर सकते हैं। विकास खंड कितने, टोटल 6 हैं। उसके बाद तहसीलें कितनी है, तो हरिद्वार जनपद में टोटल 4 तहसीलें, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, भगवानपुर और लक्सर। अब यहाँ पे हरिद्वार जनपद की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो जनसंख्या है हरिद्वार जनपद की वो है 18,90,422,
जो कि टोटल उत्तराखंड का 18.74% है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है वो कौन सा है? हरिद्वार जनपद ही है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 18,90,422। जनघनत्व की बात करें तो इसमें टोटल 801 जनघनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं उसको कहा जाता है जनघनत्व। तो राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी जनपद कौन सा है? तो वो भी आपका हरिद्वार जनपद ही है। तो जनसंख्या भी यहाँ पे सर्वाधिक है, तो जनघनत्व तो होगा ही यहाँ पे क्या, फिर सर्वाधिक, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्षेत्रफल इसका कम है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लिंगानुपात है, तो इसमें लिंगानुपात है 880, यानी राज्य में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका हरिद्वार जनपद है। तो देखो जनसंख्या सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है, लेकिन लिंगानुपात यहाँ पे सबसे कम है। तो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो वो है आपका हरिद्वार जनपद। साक्षरता की बात करें तो इसमें है 73.43% यहाँ पे साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 81.04%, जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.79%। और ये राज्य में दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, ये भी आपको नोट करना है। दोस्तों तो यहाँ पे हो जाता है आपका हरिद्वार जनपद कंप्लीट, जिसमें हमने हरिद्वार जनपद के बारे में आपको इस सीरीज में 3 पार्ट में मैंने आपको हरिद्वार जनपद भी कंप्लीट करा दिया है, और कल इसका MCQ प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा, जिससे आपको पता चल सके किस टाइप के इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आप फिर मतलब आपका प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अच्छे से कंप्लीट इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद कल यहाँ पर जितने भी जो भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा मोस्टली उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए होंगे, और जो भी आगामी एग्जाम की जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं उसमें ले आऊँगा। तो कल की वीडियो में आपको ज़रूर देखनी है, और आपको चेक करना है कि आप किस टाइप से पढ़ रहे हैं और कितने क्वेश्चनों को आप हल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हरिद्वार जनपद, और इसके बाद नेक्स्ट जिला या तो देहरादून आएगा या पौड़ी जनपद आएगा। उसके बाद गढ़वाल, जैसे गढ़वाल जनपद कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम कुमाऊं जनपद की ओर चलेंगे, और वहाँ पे फिर कुमाऊं जनपद भी कंप्लीट करेंगे। तो जनपद सीरीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे, और आपका लगभग 85-90% सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने हिस्ट्री भी काफ़ी करा रखी है उत्तराखंड की, जियोग्राफी में काफ़ी पार्ट डाल रखे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।